अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ मेथी काटने का बहुत ही नया और तेज़ तरीन तरीका शेयर करूंगी। आपको एक एक पत्ता करके हाथ से ऐसे तोड़ना नहीं पड़ेगा। आप 1 किलो मेथी 1 मिनट में तोड़ लोगे। आप लोगों को ये जाली चाहिए जिसके साथ हम चीज़ें फ्राई करते हैं, ये तकरीबन हर घर में मौजूद होती है। इससे आपका काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा, घंटों का काम मिनटों में। आज की वीडियो में बहुत ही नई और ज़बरदस्त सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे आपके पैसों की भी बहुत बचत होगी और आपके टाइम की भी बहुत बचत होगी। एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बहुत ही मज़े का। हम कड़क सोन हलवा बनाएंगे। इतना कड़क बनेगा, आप लोगों को खा के मज़ा आ जाएगा। थोड़ी सी चीज़ों के साथ इसे हम घर पे बना लेंगे, बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़े का। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिप जो हमारी है आटे से रिलेटेड है। जब हम आटा छानते हैं, बर्तन छोटा हो जिसमें हमने आटा छानना है, तो आटा जो है वो छन्नी से बाहर गिर जाता है। जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, एहतियात से उसे छान लो, आटा बाहर ज़रूर गिर जाता है। तो मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी। आप जितना मर्ज़ी आटा छान लो, आपका आटा जो है वो बाहर बिल्कुल नहीं गिरेगा, ज़ाया नहीं होगा। आपने ऐसे एक गिलास लेना है, गिलास ले लें या कप ले लें, लेके आपने उसके अंदर आटा डाल लेना है और ये छन्नी पकड़ के इसके ऊपर इसे ऐसे उल्टा कर लेना है। फिर आपने ऐसे इसे घुमाना है, तो आटा जो है वो सीधा नीचे जाएगा बर्तन में, जिस बर्तन में आप छान रहे होगे। बर्तन छोटा भी होगा तो आटा आपका बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा, बाहर नहीं गिरेगा। ये देखिए कितना आसान तरीका है और आराम से आटा जो हमारा है वो नीचे छन गया है, छोटे बर्तन में भी, और इधर उधर बिल्कुल भी नहीं गिरा। टिप जो हमारी है वो बहुत ही पैसों की बचत करेगी। आपने छुरी को तेज़ करवाना है तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, घर में रहती नहीं है तो नो प्रॉब्लम। आपने ऐसे अंडा लेके तो इसके ऊपर आप ऐसे इसे घिसाइए, ये बहुत ही जल्दी तेज़ हो जाएगी। आपको आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा, ये ऐसे अंडे के ऊपर घिस रही है जैसे ये रेती के ऊपर घिस रही हो। बहुत ही जल्दी ये शार्प हो जाएगी। ये देखिए अंडे के ऊपर ब्लैक ब्लैक से निशान भी बन गए हैं इसके घिसने से, तो ये बहुत ही शार्प हो जाती है बहुत ही जल्दी। फिर आप इसके साथ जो कुछ भी काटना चाहो काटिएगा, बहुत ही जल्दी कटता है। पहले आप इसे साफ़ कर लीजिए या धो लीजिए। ऐसे घिसाने के बाद फिर आप इसे यूज़ कीजिए, बहुत ही जल्दी आपकी चीज़ कटेगी और ये बहुत ही शार्प हो जाएगी। नेक्स्ट टिप हमारी है, दरवाजे जो होते हैं इनके कब्जे, उनके अंदर से आवाज़ आना शुरू हो जाती है चटक चटक की, जो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। ज़्यादा जब आवाज़ आती है तो इतना शोर होता है। इसको ख़त्म करने के लिए हम इसके जो कब्जे होते हैं इनको ऑयल लगाते हैं। ऑयल आपके पास अगर है तो कोई भी आप लगा सकते हो। अगर मशीन वाला ऑयल है तो बहुत अच्छी बात है, वो लगाइए। अगर आपके पास ऑयल वगैरह नहीं है तो आप साबुन इसके ऊपर इस तरीके से रगड़ दीजिए, फिर आवाज़ आना बंद हो जाएगी। आप यहाँ पे सरसों का ऑयल भी लगा सकते हो। सरसों का ऑयल थोड़ा सा रुई वगैरह के साथ आप इसके ऊपर मल दीजिए, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। उसी टाइम आवाज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर आप इस तरीके से साबुन रगड़ दीजिए, आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट टिप जो हमारी है बहुत ही ज़बरदस्त है। जब आप आटा गूंथते हो तो आप थोड़े से दाने इसके अंदर कलवंजी के डाल दीजिए। अगर ऐसे आपको नहीं पसंद तो इसे थोड़ा सा पीस के इसका पाउडर बना के रख लीजिए। अजवाइन और कलवंजी ये 2 चीज़ें आप पीस के रख लीजिए। इसको जब भी आटा गूंदो उसके अंदर थोड़ा सा मिला दो, तो आपकी रोटी भी बहुत मज़े की बनेगी और आप बहुत सारी बीमारियों से भी बचोगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन काले दानों में मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शफा है। तो आप ज़रूर इसे अपने खानों में शामिल कीजिए। अगर आटे में आपको अच्छी नहीं लगती तो जब आप हांडी बनाते हो, सालन बनाते हो, तो उसमें इसके 5-7 दाने डाल लीजिए। नेक्स्ट टिप बहुत ही अमेजिंग है। हमने क्या करना है, बोतल लेके इसका ऊपर वाला कैप वाला हिस्सा जो होता है वो हमने ऐसे उतार लेना है। आप एक दफ़ा ऐसे उतार के रख लोगे तो ये आपके साल हर साल काम आती रहेंगी। जब भी हम राशन लाते हैं घर में तो हम डिब्बे भर लेते हैं, और जो ऐसे थोड़ा थोड़ा बच जाता है शॉपरों में, वो या तो ड्रॉ में पड़ा रहता है या इधर उधर पड़ा रहता है। एक तो ज़ाया होता है, दूसरा हमारा किचन ऑर्गेनाइज नहीं लगता, बड़ा गंदा सा लगता है ऐसे चीज़ें बिखरी हुई। तो आप ऐसे शॉपर को लेके इसका कैप उतारें, उसके अंदर ऐसे हमने शॉपर डाल लेना है। इसे खोल के ऊपर कैप लगा के बंद कर लें। ये जो एक्स्ट्रा शॉपर है इसे आप काट भी सकते हो, अगर काटना नहीं है तो ऐसे इसे पकड़ो फोल्ड करके। ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है इसके नीचे हमने ऐसे फोल्ड करके दे देना है। ये देखें कितना प्यारा ये लग रहा है और कितनी अच्छी इसकी पैकिंग हो चुकी है।
तो आप ऐसे इसे महफूज करके रख सकते हो, जितनी ज़रूरत हो इसे खोलो और निकाल लो। हम ऐसे ही सारी अपनी चीज़ें पैक करके रख सकते हैं। एक तो ये बहुत देखने में अच्छी लगेंगी और दूसरी ये ज़ाया नहीं होंगी। ये जो हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हल्दी हो गई या सूजी वगैरह, ऐसी चीज़ें ज़ाया बहुत होती हैं। जब भी इन्हें हम निकालते हैं तो नीचे गिर जाती हैं। आप ऐसे इन्हें बंद करके रख सकते हो। एक तो ये ज़ाया होने से बचेंगी, दूसरा नमी की वजह से दालें ख़राब हो जाती हैं तो वो भी बिल्कुल नहीं होगी, इसके अंदर नमी नहीं जाएगी। आप दस्ती वाले शॉपर हों या बड़े शॉपर, उनके साथ भी ये कर सकते हो। ये देखें, ये दस्ती वाला शॉपर है, इसे लेके इसे मैं खोल लूँगी और इसके अंदर से गुजार लूँगी। अगर बड़ा शॉपर है तो आप एक्स्ट्रा शॉपर ऊपर से काट दें। ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं इसे फ़ोल्ड करके नीचे कर दूँगी। ये देखें, ऐसे करके हम ऊपर से बंद कर लेंगे और इसे नीचे कर लेंगे। ये देखें कितनी अच्छी पैकिंग हो चुकी है और जब हमने निकालना हो तो चीज़ें ज़ाया भी नहीं होंगी। आप इन्हें किसी भी टोकरी वगैरह में भी रख सकते हो और ड्रा में भी रखोगे तो ये बिखरी हुई नहीं पड़ी होंगी, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। बहुत अच्छा लगेगा देखने में भी जब आप खोलोगे ड्रा वगैरह। जब आपको ज़रूरत हो आप इसे खोलो और जितनी चाहिए उतनी निकाल के फिर दोबारा इसे बंद करके रख लो। आराम से ये निकल जाएंगी अंदर से। नेक्स्ट, ये बहुत ही अमेजिंग है। मेथी हमें पकाने के लिए भी बहुत सारी काटना पड़ती है और इसे हम सुखा के भी रख लेते हैं मुख्तलिफ रेसिपीज़ में डालने के लिए। काफ़ी सारी मेथी हमें काटना पड़ती है, वो बहुत ही मुश्किल लगता है। ऐसे हाथों से एक एक पत्ता करके तोड़ना पड़ता है, जो बहुत ही मुश्किल लगता है क्योंकि इसके जो डंठल होते हैं वो हम नहीं डालते, सिर्फ इसके पत्ते ही सुखाते हैं। तो इसके लिए हमें ढेर सारी मेथी लेना पड़ती है और उसे तोड़ना पड़ता है। आपके घर में ये स्टेनर या ये चम्मच अगर मौजूद है तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। अगर तो आपने थोड़ी मेथी काटनी है सब्ज़ी वगैरह में डालने के लिए तो आप फोक के साथ भी इसे काट सकते हो। इस तरीके से आपने फोक लेके ये थोड़ी सी मेथी जो है ऐसे पकड़ के ऐसे आपने इसे अंदर से इसके पत्ते उतार लेने हैं। तो इस तरीके से भी आप काटोगे तो इसके जो डंठल है वो पीछे बच जाएंगे। अगर आपने खूब सारी मेथी पकानी है या सुखानी है तो आपने ये जाली ले लेनी है। ये तकरीबन हर घर में मौजूद होती है, फ्राइंग के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसके अंदर आपने ऐसे डाल लेनी है मेथी। इसमें मोटी मोटी टहनियाँ भी आ जाती हैं, जितनी ज़्यादा आपसे डलती है ना आप डाल लीजिए। खूब सारा इसे भर के जब आप इसे खींचोगे ना सारे पत्ते ऊपर रह जाएंगे और इसके डंठल जो हैं वो निकल जाएंगे। इस तरीके से आपने इसे एक साइड को खींचना है, टेढ़ा, सीधा नहीं खींचना। सीधा खींचोगे तो फिर अंदर पत्ते भी आ जाएंगे। जब टेढ़ा खींचोगे ना और खूब भर के खींचोगे तो आपका काम भी बहुत जल्दी हो जाएगा और सारे डंठल जो है वो निकल जाएंगे, वही रहेंगे बारीक जो पकाने के काबिल होंगे। तो आप इस तरीके से जल्दी जल्दी इसके अंदर डाल लीजिए। पूरी पूरी टहनी मोटी मोटी भी इसके अंदर आ जाती है। इस तरीके से आप बेशक इसमें 1 किलो मेथी डाल लीजिए, आ जाएगी इजीली जब आप ऊपर तक इसे भरोगे। फिर ऐसे ज़ोर से आपने टेढ़ा इसे खींच लेना है तो सारी मेथी के डंठल निकल जाएंगे और पत्ते ऊपर रह जाएंगे। आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। देखें पत्ते पत्ते ही रहे हैं। ये देखें मैंने थोड़ी थोड़ी करके डाली थी तो कितने सारे ये पत्ते हो गए हैं। इतनी जल्दी ये होता है काम, आपका घंटों का काम मिनटों में आपका हो जाएगा। तो जब आप ज़्यादा डालोगे तो एक टाइम में इससे ज़्यादा निकालोगे। अगर ये नहीं है आपके पास तो ये जाली वाला जो चम्मच होता है सुराखों वाला, ये लेके तो इसके अंदर भी आप काफ़ी सारी डाल के खींच सकते हो, या बच्चों को दे दें तो वो एक एक ऐसे टहनी डाल के खेल खेल में आप लोगों का काम कर देंगे। बच्चों को छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व किया कीजिए ताकि उन्हें आदत हो काम करने की। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ कड़क सोन हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े का कड़क सोन हलवा बनेगा। थोड़ी सी चीज़ों के साथ ये बन जाता है। जिन थोड़ी सी चीज़ों के साथ ये बनता है वो तकरीबन हमारे किचन में मौजूद होती हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सोन हलवा बनाने के लिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें मैंने पिस्ता, बादाम और काजू लिया है। इन्हें मोटा मोटा काट लिया है। ज़रूरी नहीं कि आपने भी ये वाले ही ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। आपके पास जो ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो, जो आपको पसंद हो, आप वो ले सकते हो। आप इसमें पीनट भी डाल सकते हो। उसके अलावा मैंने 1 प्याली चीनी की ली है। चीनी की प्याली मेरी फुल भरी हुई नहीं है, आप देख सकते हो थोड़ी कम ही है। जितनी चीनी ली है उतना ही मैंने मैदा लिया है। कुछ लोग इसके अंदर खुश्क दूध भी ऐड करते हैं, आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन ये उसके बिना ही मैदे के साथ बहुत अच्छा बन जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही।
इन चीज़ों के अलावा एक और चीज़ उसमें डलेगी, वो है घी। 2-3 चम्मच हमें घी के चाहिए होंगे। सोन हलवा बनाने के बाद उसे निकाल के मोल्ड में डाल के शेप देनी होती है। तो हमारे पास मोल्ड नहीं है, हम क्या करेंगे, हम एक प्लास्टिक की शीट लेके कप्स के अंदर ऐसे इसे काट के लगा लेंगे अच्छी तरह। अगर आप एक एक कप के अंदर बनाना चाहते हो तो शीट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अंदर से उसे हल्का सा ऑयल या घी लगा लो, थोड़ा सा उसे ग्रीसी कर लो, तो आराम से सोन हलवा जो आपका है वो आराम से बाहर निकल आएगा। मैं शीट इसलिए लगा रही हूँ, मैं आज थोड़ा सा अलग काम करने लगी हूँ। शीट लगाने से ये होगा कि इजीली आपका सोन हलवा बाहर निकल आएगा। मैं लेयर्स में इसे बना रही हूँ, इसलिए मैं शीट लगा रही हूँ। अगर आपने भी ज़्यादा सोन हलवा बनाना हो तो आप भी लेयर्स में बना लो, नहीं तो आप एक एक टिक्की करके ही बनाओ। एक एक टिक्की करके बनाने में आसानी होती है। मैं ज़्यादा बना रही हूँ और लेयर्स में इसे बनाना चाहती हूँ आज, इसलिए मैंने कप के अंदर शीट सेट की है। तो ये हमने ऐसे शीट काट के ऐसे अंदर लगा के अच्छी तरह कप के अंदर इसे सेट कर लेना है। ऐसे पकड़ के हम शीट को साथ चिपका लेंगे। ये देखें, ऐसे हमने शीट अंदर लगा दी है। ऐसे ही हम सारे कप्स के अंदर शीट लगा देंगे। ये थोड़े से मैंने गोल पीस भी काटे हैं, इनका क्या काम है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप कपों के अलावा इसे छोटी छोटी प्यालियों में या छोटी छोटी कटोरियों में भी बना सकते हो, अगर आपके पास हो तो। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं इसे। ये मैंने एक पैन के अंदर 3 चम्मच देसी घी के डाल लिए हैं। आपके पास अगर देसी घी हो तो आप देसी घी ही डालो, अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डालडा घी भी डाल सकते हो। देसी घी में ये है कि देसी घी की एक खुशबू होती है बहुत मज़े की, तो ये बहुत मज़े का बनता है देसी घी के साथ। ये हमारा घी गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। हल्की आंच के ऊपर हमने इसे पकाना है, हल्की आंच के ऊपर हमने चीनी को मेल्ट करना है। तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं इसे पकाना, तेज़ आंच पे चीनी हमारी जल जाएगी, जिसकी वजह से हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो फिर से आपको बता रही हूँ कि आपने आंच हल्की रखनी है, मीडियम टू लो पे आपने आंच रखनी है। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता हमारी चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। ये काफ़ी हद तक हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी थोड़ी चीनी है, हमने अच्छी तरह इसे मेल्ट करना है। यहाँ पर देखिए हमारी चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा हम मैदा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर आंच आपने बिल्कुल ज़ीरो पे कर देनी है, जितनी आपकी चूल्हे की आंच कम होती हो उतनी आप कर दो। अगर चाहो तो आप बंद करके भी मिक्स कर सकते हो, लेकिन अगर हल्की आंच पे मिक्स करोगे तो बहुत अच्छा मिक्स हो जाएगा। तो मैंने बिल्कुल हल्की आंच कर दी है। अब इसे थोड़ा थोड़ा डाल के हम मिक्स कर लेंगे। ऐसे आपने चम्मच के साथ इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखें कितना अच्छा हमारा ये सोन हलवे का मेज़ा जो है वो मिक्स हो चुका है। देखें कैसे ये चम्मच के साथ पूरा घूम रहा है, और ये देखें कैसे ये चम्मच के साथ घूम रहा है, पेंदा इसने पैन का बिल्कुल छोड़ दिया है। ये आप इसकी थिकनेस चेक कर लें, ऐसे छोटे छोटे बारीक बारीक रिबन बनने चाहिए। अब हम इसे उतार लेंगे और जो कप के अंदर हमने शीट लगा के रखी थी उसके नीचे हमने पहले ड्राई फ्रूट लगाने हैं। ऐसे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट अंदर डाल लेंगे, फिर चम्मच के साथ ये जो हमने सोन हलवा बनाया है वो इसके अंदर डाल देंगे। ये आप देख लें कि आपने जितना एक दफ़ा डालना है उतना ही हर दफ़ा डालें, ताकि एक जैसी सारी सोन हलवे की टिक्कियाँ हमारी बन जाएं। ये जो मैंने गोल शीट काट के रखी थी ना, ये अब हमने इसके ऊपर लगानी है। ये लगाने के बाद फिर से ऊपर ड्राई फ्रूट लगाएंगे और उसके ऊपर फिर से हम ये सोन हलवा डाल देंगे। उतना ही मैंने डाला है जितना मैंने पहले डाला था। इसे सेट कर देंगे। फिर से हमने ये जो गोल शीट थी ये इसके ऊपर लगानी है, लगा के फिर से हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे, उसके ऊपर सोन हलवा डालेंगे। ऐसे ही हमने लेयर्स इसकी बना लेनी है।
ये आपने अगर ज़्यादा सोन हलवा बनाना हो तो आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा बनाना है, कोई 4 5 6 टिक्कियाँ बनानी हो, तो आप एक एक कप के अंदर एक एक ही बनाओ, वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपको निकालने में फिर आसानी होगी। छोटी कटोरियाँ अगर हों तो वो कप से ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उससे तो और भी इजीली अंदर से ये सोन हलवा आपका निकल जाएगा। तो ये मैंने इसे लेयर्स में बना लिया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद मैं आपको निकाल के चेक करवाती हूँ कि ये कैसा बना है। ये हमारा सोन हलवा ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चेक कीजिए कितना अच्छा हमारा सोन हलवा बना है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बस ऐसे निकालने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। अगर आप थोड़ा बना रहे हो तो आप एक एक करके बना लो, अगर ज़्यादा बना रहे हो तो आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा बनाने के लिए हमारे पास इतने ज़्यादा छोटे छोटे बर्तन या मोल्ड तो होते नहीं हैं कि जिन्हें हम यूज़ करके इसे बना सकें। तो ये एक आइडिया दिया है मैंने आपको कि आप ऐसे बना सकते हो। मैं ज़्यादा बना रही थी, इसलिए मैंने तय दर तय यानी कि लेयर्स में बनाया है इसे। आप भी अगर ज़्यादा बना रहे हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे बना सकते हो जैसे आपको मैंने बताया है। ये लीजिए, माशाल्लाह कितना प्यारा और कितना मज़े का हमारा सोन हलवा तैयार हो चुका है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ और आपको दिखाती हूँ तोड़ के भी कि ये कितना कड़क है। ये देखिए, पहले तो आप इसकी टिक्की चेक कीजिए, कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत ये बनी है। बहुत अच्छा हमारा सोन हलवा बना है। मैं आपको चेक करवाती हूँ तोड़ के भी। ये देखिए, इसकी क्रिस्पीनेस चेक कीजिए, कितना ये क्रिस्पी बना है। ये देखिए मैंने कैसे इसे चम्मच मारा है और कैसे ये पीसीज में डिवाइड हो गया। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही कड़क ये बना है, बहुत मज़े का, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। बच्चों को ये बहुत मज़े का लगता है और वो बड़े शौक़ से इसे खाते हैं। तो आप ये घर पे बना सकते हो, थोड़ी सी चीज़ों के साथ ये बन जाता है, इजीली आप इसे घर पे बना सकते हो। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप पहली दफ़ा आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर दो और साथ में लगे बेल के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।